राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो रोज़ की तरह हाजिर हैं आपके लिए चटपटी चुगलियां लेकर। अब अनुपमा में वनराज ने अपना बेशरम चेहरा दिखा दिया है और सबके सामने खुल्लम खुल्ला कह दिया है कि वो अब अनुपमा को अपनी ज़िंदगी में लाकर रहेगा। तो वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा की जान हलक में अटकी हुई है, क्योंकि उसे डर लग रहा है कि कहीं अभीर का सच अभिमन्यु के सामने ना आ जाए। तो वहीं कुंडली भाग्य में प्रीता और करण एक दूसरे को महसूस तो कर रहे हैं, लेकिन आपस में मिल नहीं पा रहे हैं। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए जानते हैं कि आज किस किस के घर में क्या क्या होने वाला है। अनुपमा में जिस बात का डर था वही हुआ। अनुज ने अनुपमा को अकेले छोड़ दिया तो वनराज कंधा देने के लिए खड़ा हो गया। वैसे भी काव्या से तो वो पहले से ही पीछा छुड़ाना चाहता था और अब अनुपमा तक पहुंचने का रास्ता भी साफ हो गया है, क्योंकि अब अनुज नहीं है। बताओ, पहले तो हमें लग रहा था कि वनराज सुधर गया है, लेकिन उसकी कुटिल मुस्कान ने साबित कर दिया कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। होता ये है कि अनुपमा जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए बाहर निकलती है, लेकिन ये भी लोगों को रास नहीं आता। अनुपमा को मोहल्ले वालों के ताने सुनने पड़ते हैं। अब मोहल्ले की औरतें कहती हैं कि दो शादी कर ली, लेकिन एक भी नहीं टिकी। ज़रूर अब अनुपमा में ही कुछ कमी रही होगी। वो अनुपमा को कोसती हैं कि इसके जैसी किस्मत तो भगवान किसी को ना दे। अब मोहल्ले वालों के ताने सुनकर अनुपमा रोने लगती है, लेकिन उसकी अंतरात्मा उसका हौसला बढ़ाने का काम करती है। वो कहती है कि जब वनराज ने धोखा दिया तब बोले, तोशु ने भागकर शादी की तब सुनना पड़ा, हर चीज़ के लिए बोले, लेकिन अब नहीं। अब अनुपमा भी मोहल्ले वालों को करारा जवाब देती है। अनुपमा कहती है कि ज़िंदगी में सुख और दुख का मौसम आता है, इन दोनों को आना जाना लगा रहता है, लेकिन ये जीवन का हिस्सा नहीं बन सकते। हाँ, मैंने दादी बनने की उम्र में दूसरी शादी की, तो क्या मुझे जीवन जीने का अधिकार नहीं? ना अनुज ने मुझे छोड़ा है न मैंने उन्हें, लेकिन हाँ, कुछ गलतफहमियां हैं जो जल्द ही ठीक हो जाएंगी। वो कहती है कि आप सभी के घरों में भी तो झगड़े होते हैं, लेकिन सिर्फ गलत मैं ही क्यों? उधर खुद को कपाड़िया हाउस की मालकिन समझने वाली बरखा रानी बहुत खुश है, क्योंकि अधिक और अंकुश कोई प्रोजेक्ट हासिल कर लिए हैं और वो पहले अनुज का था। खैर, बरखा को इस बात से कोई लेना देना नहीं है, उसे तो सिर्फ और सिर्फ पैसा और घर से मतलब है। उधर वनराज ने भी घर वालों के सामने अपना असली चेहरा दिखा दिया है। वो कहता है कि अपने टूटे हुए अनुपमा के साथ के रिश्ते को वो दोबारा चांस देगा। अब घर वाले सवाल करते हैं कि तू ये क्या बोल रहा है, लेकिन वनराज काव्य से कहता है कि अब तुम्हें जो करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा बहुत डरी हुई है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं अभीर का सच अभिमन्यु के सामने ना आ जाए। होता ये है कि अभिनव और अभिमन्यु दोनों एक साथ नाश्ता कर रहे हैं। अब दोनों के मन में पिछली कही हुई बातें बार बार याद आ रही हैं। अभिमन्यु तो सामने से कहता है कि मैंने जो कहा वो माफ़ी के लायक तो नहीं, लेकिन मैंने जो कहा है वो दोबारा नहीं होगा। अब अभिनव कहता है कि मुझे आप पर भरोसा है, इसलिए तो आपके पास अभीर को लेकर आया हूँ। आज आप खुद अपने आप को सज़ा दे रहे हैं और जिस दिन आप खुद को माफ़ कर देंगे तो मैं भी आपको माफ़ कर दूंगा। अब दोनों अपना अपना मन हल्का कर लेते हैं और बात करते हैं। अभिमन्यु अभिनव को मुफ्त इलाज करने का प्रोसेस भी बताता है, जिससे ऑपरेशन फ्री होगा। अब जिसे देखकर अभिनव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब इसके बाद अभिमन्यु अभिनव से अभीर के सारी डिटेल जमा करने के लिए कहता है, और ये सुनकर अक्षरा सदमे में पहुंच जाती है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं अभीर का सच सबके सामने ना आ जाए। जिसके बाद रूही अभीर से मिलने के लिए जाती है और उसके लिए एक प्यारा सा कार्ड भी बना कर ले जाती है। उधर अक्षरा अभीर के सारे डॉक्यूमेंट जमा करती है, लेकिन डरती है। इसके बाद अभिनव अचानक से अभीर का डिस्चार्ज करा लेता है, क्योंकि उसे अस्पताल में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। इस चीज़ को लेकर अक्षरा अभिनव दोनों में बहस होती है, जिसे अभिमन्यु देख लेता है। अब खुद अभिमन्यु अभीर का इलाज उसके घर से करेगा। वहीं कुंडली भाग्य में करण शौर्य को जेल से बाहर निकालने से मना कर देता है और थाने से निकलकर चला जाता है।
अब निधि करण को समझाने की कोशिश करती है कि राजवीर और उसकी मौसी जैसे लोग अमीरों को ठगने और पैसा ऐंठने का काम करते हैं। निधि करण को शांत कराने के लिए कहती है कि कम से कम एक बार उन लोगों से बात करके मामले को कोर्ट के बाहर ही सुलझा लिया जाए। लेकिन करण निधि से कहता है कि शौर्य ने जो किया है वो कोई छोटी गलती नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए पाप है और वो लोग मर सकते थे। इसी बीच प्रीता उस सेल से गुजरती है जहां शौर्य बंद है और उसे देखकर वो चौंक जाती है। शौर्य भी प्रीता को देखकर चौंक जाता है। प्रीता को तो यकीन ही नहीं होता कि शौर्य ने ऐसी हरकत कर दी है। तो वहीं गुम है किसी के प्यार में विराट दुश्मनों की गोली का शिकार हो गया है और ये देखकर सई की सांसें रुक गई हैं। आज के एपिसोड में विराट अकेला ही दुश्मनों से लोहा लेगा। पहले तो विराट अकेले ही कुछ आतंकियों को घायल कर देगा, लेकिन फिर आतंकी की गोली का शिकार हो जाएगा। आतंकी विराट पर पीछे से हमला करते हैं, जिसका वो बेचारा जवाब नहीं दे पाता। वहीं दूसरी तरफ पत्रलेखा परेशान है क्योंकि विराट मिशन पर गया है। इसके बाद सवी और पत्रलेखा मिलकर विराट की सलामती के लिए दुआ करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ विराट को गोली लगने की खबर से सई बेचैन हो जाती है और वो अकेले ही पैदल पैदल निकल जाती है, लेकिन सत्या उसके साथ होता है। अब विराट को सही सलामत देखकर सई उससे गले लिपट कर रोने लगती है, लेकिन विराट उसे बताता है कि गोली उसे छूकर निकल गई और उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी थी, जिससे उसकी जान बच गई। इसके बाद विराट प्यार से सई के पैरों पर लगी चोट पर पट्टी करता है। अब आगे आने वाले एपिसोड में विराट सई से अपने दिल की बात कह देगा और कहेगा कि वो आने वाली ज़िंदगी उसी के साथ गुजारना चाहता है। अब देखना होगा कि इस पर सई का रिएक्शन क्या होगा। तो दोस्तों, ये तो थी आज के सीरियल की अपडेट। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो वो भी कर लें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। राम राम।